न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। तो देर आर 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 1 हर्बीवोरस, ग्रीन, दिस फाउंड इन द ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन alga, they or green bacteria, they form themselves their food. And second is the carnivorous, they depend on the herbivorous. हर्बीवोरस सनलाइट से क्लोरोफिल के जरिए अपना खाना बनाते हैं, और कार्निवोरस जो है वो हर्बीवोरस को खाते हैं, और एक है ओमनीवोरस जो दोनों को खाता है। ठीक है, द प्लांट एज वेल एज मीट। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, डॉग, बियर, ये सब के सब करो, स्पैरो सब है। डिफरेंस स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? इंजेक्शन होता है, ईटिंग ऑफ फूड, उसके बाद डाइजेशन होता है, उस खाने का पचना, खाने के पचने के बाद एब्जॉर्प्शंस, उसमें से जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसका एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद एसिमिलेशन होता है, अपने अपनी जगह पे जाना, उसका एनर्जी देना फूड का, उसके बाद इजेशन, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलना। न्यूट्रिशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसा होगा? अब अमीबा के अंदर क्या होगा? फूड एनगल्फ कर लेगा, वो एसिमिलेशन हो जाएगा काहे में, साइटोप्लाज्म में, और जो वो होगा वो सूडोपोडिया से के थ्रू ही एक वैक्यूल बनेगा, वैक्यूल से वो सूडोपोडिया के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में जो होता है ये होता है होलोजोइक होता है। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? वो जो स्पेशल टाइप का है ना, जो अपने खाने को पचाता है। ठीक है, होलोजोइक होता है। और ये क्या करता है? हिट्रोफेरस होता है, ओमनीवेरस है ना, हिटेरोट्रोफिक है, ओमनीवेरस है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड एंड एनिमल प्लांट देयर प्रोडक्ट, है ना। तो इसको लिए क्या चाहिए? इसको डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए। डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली क्या आएगा? एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, जैसे लीवर, पेनक्रियाज, ये एसोसिएटेड ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पेनक्रियाज। ठीक है, ये आगे ये हो गया। अब आ जाओ सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये है, ये 25 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है? माउथ, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एलिमेंट्री कैनाल में आएंगे सब। ठीक है, नंबर 1 आ जाओ माउथ को बकल कैविटी भी कहते हैं। इनटेक फूड हम बकल कैविटी से करते हैं। ठीक है, माउथ कहते हैं, रूफ जो होता है उसको हकल कहते हैं, उसको सॉरी बकल। ठीक है, पिछले वाला और अगले वाला प्लेट, और अगले वाला सॉफ्ट प्लेट, जो पीछे जुड़ा रहता है पोर्शन, माउथ इनर पोर्शन, जो पिछला वाला पार्ट होता है उसे बकल कैविटी कहते हैं उसको, और जो रूफ होती है बकल कैविटी का प्लेट, एंटीरियर पार्ट हार्ड प्लेट और पोस्टीरियर पार्ट वो। और ये 3 भागों में बटी रहती है इसकी बकल कैविटी। ठीक है, ओइसोफेगस क्या है? गट और फूड पाइप है, और ये देखिए ये ओइसोफेगस शुरू हुई और ये यहाँ से चलती यहाँ तक आ गई। ये एलिमेंट्री कैनाल शुरू हुई ओइसोफेगस से। ओइसोफेगस लीवर, पेनक्रियाज, इनके पीछे से आती ये हार्ट के ही पीछे से आती है एलिमेंट्री कैनाल, ध्यान रखना है। और ये आगे ये स्टोमक में जुड़ गई। स्टोमक ये फंडस है ऊपर का नीचे का,
डूडियम कहते हैं, डूडियम में जुड़ जाएगी छोटी आंत में। और ये देखिए राउंड 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 है, और ये राउंड 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 हो गए, ये बड़ी आंत में जुड़ जाती है। ये 6.25 मीटर लंबी होती है छोटी आंत, और बड़ी आंत जो है ये ओइसोफेगस 25 सेंटीमीटर होती है, और छोटी आंत जो है और बड़ी आंत जो है वो कितनी होती है, वो होती है आपके 1.5 मीटर। ठीक है, अब आ जाओ इसमें टीथ होते हैं। सबसे पहले तो बकल कैविटी में टीथ होंगे। टीथ क्या क्या काम करते हैं, फाड़ने का काम, टोन करते हैं। ठीक है, खाने को टीथ होते हैं बकल कैविटी में। टीथ जो है डाइपर्डोंट होते हैं, दो तरह के होते हैं, मतलब एक मिल्क और दूसरे परमानेंट। ठीक है, और थीकोडेंट का मतलब सॉकेट में होते हैं। ठीक है, सॉकेट किसका होता है, जा बोन का। ठीक है, नंबर 3 क्या है, टेरोडोंट टीथ है। टेरोडोंट में डिफरेंट टाइप। ठीक है, ये कैसे हो गया, सबसे पहले इंसीजर का काम चीरना फाड़ना। इसके बाद कैनाइन, ये कार्निवोरस में ज़्यादा बड़े होते हैं क्योंकि वो मांस को ज़्यादा फाड़ना पड़ता है, चीरना फाड़ना। और उसके बाद मोलर, उसके बाद मोलर, ये होता है फार्मूला। ठीक है, ये हो गए दांत। इंसीजर इस टाइप का होगा, यहाँ पर बस दिखा रहा हूँ मैं। कैनाइन इस टाइप का होगा थोड़ा। प्रीमोलर इस टाइप का होगा। मोलर इस टाइप का होगा। ठीक है, थीकोडेंट है, जहाँ में फिक्स रहते हैं तो थीकोडेंट कहते हैं उसे। डाइपोडेंट दो तरह के होते हैं, मिल्क और वो। मिल्क जो टीथ है वो 8 से 12 साल तक जड़ जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, लेकिन जो परमानेंट है वो नहीं आते। ठीक है, इनका फार्मूला हमें कैसे पता चलेगा, मिल्क टीथ होता है 2120 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू 20। ठीक है, ये टीथ है मिल्क टीथ। और परमानेंट टीथ, परमानेंट टीथ 2123 मल्टीप्लाई बाई 2 इजिकल टू 32। ठीक है, ये 20 है, ये 32 है। 12 टीथ फालतू है जो बाद में आते हैं, इन्हें परमानेंट कहते हैं। ये मिल्क टीथ है, ये टूट जाते हैं, है ना। और ये जो कोई भी टूथ हो इसके ऊपर एनामल चढ़ा रहता है। मैं बड़ा बना के दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, नर्व जारी है। ये एंटर कर जाती है इसमें। ठीक है, ये एनामल होता है, ये हार्डेस्ट होता है, सबसे हार्ड बोन हमारे अंदर एनामल ही है। ठीक है, इसके नीचे डेंटाइन होती है।
डेंटाइन कैसी होती है? डेंटाइन जो है ये कैनलिकुली है। कैनलिकुली मतलब जो एनिमल इसको जो है अपने फूड वगैरह अपना सप्लाई करती है, ठीक है। उसके नीचे फिर आता है पल्प। और उसके नीचे आता है कार्मेंटम। और ये नर्व्स, ठीक है, इसको तो रूट कहते हैं। और ये ऊपर क्राउन, क्राउन और नीचे रूट है, ठीक है। एनामल, डेंटाइन और पल्प, गम। गम हमारे मसूड़े होते हैं, गम, ठीक है। इसके पल्प होते हैं, पल्प कैविटी होती है, इसमें से बहुत सारी नर्व्स जाती है, ठीक है। ब्लड की सप्लाई भी होती है इसमें, पल्प में ब्लड वेसल होती है, नर्व सेल्स होते हैं, ठीक है। और जो ये कैनाल है इसके नीचे, पल्प के नीचे, उसको क्या कहते हैं? रूट कैनाल, ठीक है। नैरो एक्सटेंशन ऑफ पल्प कैविटी इज कॉल्ड रूट कैनाल। पल्प के नीचे ये कैविटी जा रही है, इसको कहते हैं, इसको कहते हैं रूट कैनाल। जब किसी का दांत सड़ जाता है तो यहीं से ये नस, यहाँ से इतना तोड़ के इसकी नस को सुन कर देते हैं, और उसको फिर जो है 2-4 दिन में जब वो ठीक हो जाता है उसको भर के फिर ऊपर कैपिंग कर देते हैं, तो वो दांत सही हो जाता है, ठीक है। अब दांत का सड़ना, दांत सड़ता कैसे? ये बैक्टीरिया से चलता है जो मिठाई के ऊपर चलता है। दांत में कीड़ा लगना कहते हैं ना हम लोग हिंदी भाषा में, स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेनस। ये क्या करता है? ये एसिड वो करता है, एसिड क्या करता है? एनिमल को ख़त्म कर देता है। ये एसिड सिक्रीट करता है, मीठे को खाता है, एसिड मीठे के ऊपर चलता है, तो उसमें जो है ब्लैक ब्लैक हो जाता है और वो टूट जाता है, इसे हम कहते हैं। उसके बीच में भी टंग होती है। ये तो चला गया, टंग हुई। टंग का क्या काम है? टंग टीथ के बाद भी टंग है, मुंह करती है अच्छी तरह से। ये टंग चीव, खाने को चीव वगैरह करने में काम आती है, दांतों को साफ करने के काम आती है। फ्लोर है, फेरेंटम है, ठीक है, माउथ का फ्लोर होता है, ये स्वेलो करती है ना कुछ चीज़ को, और ये टेस्ट देती है। सबसे आगे टेस्ट होता है स्वीट, टंग। फिर होता है श्योर, फिर होता है बिटर, स्वीट के बाद साल्ट, ये मैं लिखना भूल गया, ठीक है। उसके बाद फिर आते हैं सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड कितने होते हैं? एक तो ये रहा, ये 2 यहाँ पे होते हैं, ठीक है। एक ये मैंने आपको दिखाया, ये रहा, और एक यहाँ पे होता है। 3 होते हैं सिलेवरी ग्लैंड। ये क्या क्या काम करते हैं? इनकी पीएच मेंटेन करना है। ये बेसिक होते हैं, कुछ 6.8 पीएच रखते हैं, है ना, जिससे कि बैक्टीरिया किल हो जाता है। बैक्टीरिया किल हो जाता है, ठीक है। और ये इनकी पीएच कितनी होती है? 6 होते हैं। सिलेवरी ग्लैंड जो वाटर छोड़ता है, वाटर में क्या होता है? अमाइलेज। सिलीवरी अमाइलेज, सिलीवरी अमाइलेज होता है। ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, शुगर में चेंज कर देता है स्टार्च को, ठीक है। अब आ जाओ नीचे, ये सब, ये मैंने इतना हिस्सा बता दिया। अब आ जाओ, ये ओइसोफेगस, ये फेरिंग्स से नीचे ओइसोफेगस के बारे में बता रहा हूँ। फेरिंग्स तक तो आपको मैंने बता दिया। फेरिंग्स
ठीक है, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस इसे गट भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, ओइसोफेगस तो ये भी कहते हैं। ये 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, ये ऊपर तो वो जुड़ती है, नीचे ये जो आपका ये स्टोमक है, ये यहाँ जुड़ जाती है और ये होती है ना ऐसे, ये इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, यहाँ ओइसोफेगस, और ये क्या कहलाता है, फंडस, और ये क्या कहलाता है, पाइलोरस, और बीच का क्या कहलाता है, रेडुई। ठीक है, अंडरस्टैंड। इसमें मूवमेंट होती है ओइसोफेगस में, कौन सी मूवमेंट होती है, पेरिस्टाल्टिक, ऐसे होती है मूवमेंट, तो खाना अपने आप नीचे से रखता जाता है, म्यूकस सिक्रीट करती है। ठीक है, जिससे कि वो फूड नीचे की तरफ भेजती है। अब आ जाओ नीचे, जा ये आ गया आपका स्टोमक। स्टोमक एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टोमक में आगे जुड़ती है, वाइजेस्ट ऑर्गन है, जे शेप है, ये जे शेप है ना, जे की शेप का होता है। कार्डिक पार्ट, फंडस पार्ट, बॉडी और पाइलोरिक पार्ट, 3 पार्ट होते हैं इसमें। कार्डिक, फंडस, और पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, हो गया। द गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक होता है। ठीक है, ये क्या करता है, पेप्सिन, ठीक है, इसमें ये पेप्सिन प्रोटीन होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, ये सिक्रीट करता है पेप्सिन, और HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बैक्टीरिया एसिडिक मीडियम बना देता है। ठीक है, दी म्यूकस प्रोटेक्ट, म्यूकस क्या करता है, इनर, ये बीच में म्यूकस जो होता है ना, इनर पार्ट्स, ये इनर पार्ट्स जो है इसको प्रोटेक्ट करता है मसल्स को, ताकि गल ना जाए, बाकी खाना पचे, यानी कि पेट ही अपना पचा लिया आपने। इसमें क्या क्या चीज़ें, अल्कोहल हो गया, ये एकदम एब्जॉर्ब हो जाएगा, एस्पिरिन, ठीक है, सम लिपिड सोलुबल ड्रग्स एंड मॉडरेट अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर प्लस वाटर, ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्पिंचर मसल होती है, याद रखना है, स्पिंचर मसल, स्पिंचर मतलब एग्जिस्ट द फूड फ्रॉम द स्टोमक। ठीक है, ये कहाँ बेचती है फूड को, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन पे, ये भी आपका मैंने आपको करा दिया। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन करता है पेट, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये ध्यान रखना है, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब आ जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सबसे लंबी होती है और क्वाइल होकर पड़ी रहती है, क्वाइल के रूप में पेट में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की सबसे लंबा पार्ट है ये, सबसे बड़ा पार्ट था ये स्टोमक, उसके बाद ये लंबा पार्ट है ना। ठीक है,
बीइंग, बट वेट इसका कम होता है, हल्की होती है। ये नहीं कि वेट ज़्यादा, तुम समझ लो, लंबा पार्ट जरूर है और वेरी लॉन्ग है पर वेरी नैरो है। ठीक है, हर्बीवोरस में तो लंबी होगी है, लॉन्ग, और कार्निवोरस में स्मॉल। ऐसा क्यों है भाई? इसमें लंबी क्यों है, इसमें स्मॉल क्यों है? क्योंकि हर्बीवोरस क्या खाता है, वो ग्रीन घास वगैरह खाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, सेलुलोज, उसको पचाने में टाइम लगता है, तो आंत में पड़ा रहता है लंबे टाइम तक, वो फिर डाइजेस्ट होता है। ठीक है, और कार्निवोरस नहीं खाता सेलुलोज, तो जल्दी डाइजेस्ट हो सकता है उसके आंतों में। क्या, उसकी आंतें बनी है मीट खाने के लिए। ठीक है, इसमें जूस कौन सा आएगा? ये क्या क्या डाइजेस्ट करती है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। पेट तो शुगर करता था, दवाइयाँ करता था, अल्कोहल, वाटर, है ना। प्रोटीन, फैट, ये तीनों चीजें करती है। अब लीवर का जूस भी इसमें आएगा और पैनक्रियाज का भी आएगा। पैनक्रियाटिक जूस और लीवर जूस, बाइल जूस, दोनों इसमें आते हैं। ये क्या इसी काम करते हैं। ठीक है, एल्काइन मीडियम बन जाता है इसका, और दोनों एंजाइम इसमें जाके मिल जाते हैं। बाइल जूस फॉर्म, बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस फैट के ऊपर काम करेगा। ठीक है, फैट प्रेजेंट लार्ज ग्लोब्यूल्स के रूप में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में तो काम करता है। बाइल जूस आर ब्रेक डाउन द स्मॉल ग्लोब्यूल्स, बड़े को छोटे पीस में छोड़ देगा, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के उसमें तोड़ देगा। पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस होता है इसका। पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। कंटेन पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है? ट्रिप्सिन, अभी लिख रहा हूं मैं। अब बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस, इसमें क्या होता है? ठीक है, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक में ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये लाइपेज क्या करता है? ये एक तो प्रोटीन का काम करता है। ट्रिप्सिन क्या काम करता है? ये भी यही काम करता है, प्रोटीन का डाइजेशन। और ये इमल्सिफाई फैट, ट्रिप्सिन करता है प्रोटीन और प्रोटीन के ऊपर काम करता है, और ये फैट को इमल्सिफाई करता है। ठीक है, एंजाइम कवर द प्रोटीन, प्रोटीन को क्या करेगा? ये एमिनो एसिड्स में बना देगा। कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट हैं, जो ऊपर कहीं डाइजेस्ट नहीं हो, उसको डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, उसे ग्लूकोज में बना देगा, और ये फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में बना देगा। ठीक है, हो गया।
इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ऐसे होती है इनर लाइन, ये प्रोजेक्शन होती है, इसमें विली कहते हैं इसे। ये एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ा देती है इसके, जितनी ज़्यादा इसका एरिया होगा उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड वेसल भी इसमें ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो यूटिलाइज करे एनर्जी एंड बिल्ट अप द टिश्यू। अब लार्ज इंटेस्टाइन पे आ जाओ। सबसे लास्ट का पार्ट पड़ा लार्ज इंटेस्टाइन। ये करीबन 1.5 मीटर लंबी होती है। वन 1.5 मीटर लॉन्ग, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन कहते थे। मोर विली ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फालतू का एब्जॉर्ब नहीं हुआ पीछे वो यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा। इंडाइजेशन ऑफ फूड, वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है, मिल्क नहीं तो अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वाटरी वो आएगी फिर फीटस, ठीक है, तो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। रेड द मटेरियल रूम था एनएस से मटेरियल सारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसमें जो स्पिंचर होता है इसको स्टूल और फीटस निकलता है। कहाँ से निकलता है? बाई एनल स्पिंचर, एनल स्पिंचर से निकलता है। तो इसका और काम है विटामिन के, जो कहीं नहीं बनता। विटामिन के बनता है इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में, प्लस बी कॉम्प्लेक्स और मैन्युफैक्चरिंग बाय बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अगर ये क्या हो, ठीक है, ड्यू टू द एडजस्टमेंट और इसकी वेन्स जो है वो बड़ी हो जाए, एनल कोलम इन एनल क्लान, और वेन एनल कोलम की बड़ी हो जाए वेन, तो उसे हम फिर पाइल्स कहते हैं। और हीमोरॉइड्स कहते हैं, खून आता है ना, एनस से खून आएगा, इन्फ्लेमेशन होगी। और कई बार ये जो है ना, ये 8 सेंटीमीटर लंबी जो होती है ये अपेंडिक्स ये बड़ी हो जाती है, इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, सिकम, ठीक है, इसको अपेंडिसाइटिस कहते हैं। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन, अगर फीटस जो है रेक्टम से इरेगुलर आ रहा है तो कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, बोल हैबिट के कारण। और अगर डायरिया है तो ज़्यादा आ रहा है एब्नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में, और जॉइंटिस में लीवर ख़राब हो जाता है, भाई लीवर है ना, येलोइश आ जाता है, पिगमेंट आएगा, ठीक है, आइज में आ जाएगा। आज का पढ़ाया हुआ जैसा लगा मुझे बताना, मैंने आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया, और आपको अगर समझ में आया तो मुझे बताना, और कैसा लगा मुझे समझाना है आप, ठीक है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है।